काम क्रोध मद लोभ परायण कपटी कुटिल मलाई बैरु अकारण सब पाऊ छो जो कर हित अनहित ताऊ छो। श्री रामचरित मानस जी में तुलसीदास जी ने कहा है कि दुष्ट लोग काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भले करता है उसके साथ भी बुरे ही करते हैं और वह दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए हैं, करोड़ों का दान कर दिया है। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह मान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रख, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजा। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही। लोभई ओडन लोभई दासन, सिन्नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनी बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछोना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा गिरे हुए हो रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार लेते हैं, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि किसी की बड़े सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें झूरी आ गई। जब काहू के देखे ही विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न माने, आपु गए और गाल ही आने। कर ही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न पावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अतः ऐसे दुष्ट लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए और इनसे सदा दूर रहना चाहिए।